आजकल जिंदगी में हर कोई कुछ बड़ा करने का सोचता है, लेकिन हमारी मेंटलिटी बन चुकी है आराम करने की। हर इंसान में ताकत होती है अपने सपनों को पूरा करने की। हर इंसान के अंदर अपने सपने पूरे करने का टैलेंट जरूर होता है, लेकिन बहुत सारे लोग, केवल आप ही नहीं, बहुत सारे लोग इस आराम की वजह से अपने सपने पूरे नहीं कर पाते और पड़े रहते हैं अपने दो कौड़ी के जिंदगी में। लेकिन अब बारी आपकी है, जी हाँ आपकी। और यहाँ पर आजकल के लोग कहते हैं ना कि जितनी दरी हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस बीमारी से लड़कर अपने दरी को बढ़ाएं या फिर इससे हार कर अपने पैरों को और ज्यादा मोड़ दें। लोग कहते हैं ना कि जीने के लिए केवल 3 ही चीज चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। आजकल तो ये भिखारी के पास भी है, तो जा भिखारी की जिंदगी जी ले। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर हम पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन हमारा मन ही नहीं लगता। तुमने अपनी जिंदगी में कोई गोल्ड ही सेलेक्ट नहीं किया तो कहाँ से लगेगा मन? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपको सबसे पहले एक गोल्ड सेलेक्ट करना है। फिर आपको एक बड़ा पेपर लेना है, छोटा पेपर मत लेना क्योंकि आपके सपने भी बहुत बड़े हैं, तो पेपर भी आपको बहुत बड़ा ही लेना पड़ेगा। और फिर उस पेपर पर अपना गोल लिख दे बड़े बड़े अक्षरों में, और फिर आप जहाँ पे भी पढ़ते हो वहाँ पर चिपका दीजिए। फिर देखना आपका पढ़ाई में क्या मन लगता है। आपको मेरा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई गोल्ड सेलेक्ट नहीं करेंगे और जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहते, तो जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेगी। जैसे आप माँ बाप के टुकड़ों पे पल रहे थे वैसे आप पलते रहोगे और फिर चलाते रहोगे उस 2 कौड़ी के मोबाइल को। और बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि हम मोबाइल चलाकर कुछ महान काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप मोबाइल को नहीं चला रहे आजकल, ये 2 कौड़ी का मोबाइल आपको चला रहा है। आप ना चाहते हुए भी मोबाइल को हाथ देते हो, क्यों? क्योंकि वो आपको कंट्रोल कर रहा है। और अगर यहाँ पर अगर आप नहीं चाहते कि आप मोबाइल की कठपुतलियां बंद कर रहे, तो तोड़ दो इस मोबाइल की जंजीरों को, हरा दो उस आलस के नाम की बीमारी को, और फिर कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। और अगर आप पढ़ने बैठ भी जाओ तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। इतिहास को केवल रटना नहीं है, इतिहास को आपको रचना है। रटना और रचना, इसमें केवल र और च का फर्क होता है। और जिस किसी के भी सर पर ये रटने वाली टोपी है ना, उसे उतार फेंको। जब तक इस टोपी को उतार कर फेंकोगे नहीं, तब तक आप कोई भी चीज समझकर दिमाग में नहीं घुसा सकते। इस रटने वाली टोपी की वजह से ना ही तो कोई अच्छी चीज आपके दिमाग में घुसती है और ना ही कोई बुरी चीज आपके दिमाग से निकलती है। जिस तरह से मोबाइल में फालतू चीज बढ़ने से आप मोबाइल को रीसेट कर लेते हो, उसी तरह से आपके पूरे दिमाग में फालतू चीजें बढ़ चुकी है। तो इन फालतू चीजों को निकालने के लिए आपको अपने आप को रीस्टार्ट करना ही होगा। अब तो आपने ये भी जान लिया कि क्या आप गलती करते हो और इस गलती को आपको कैसे सुधारना है। आपने सब कुछ जान लिया, फिर भी आप हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे रहते हो? अभी भी क्यों बैठा है? चल खड़ा हो, मुट्ठी बीच और गहरी सांस ले और ये सोच अब मुझे आगे क्या करना है। और जब तेरे को पता चल जाए कि मुझे केवल पढ़ना है, तो चल पढ़। इस बीमारी को फेंक अपने हाथों से जिसने तुझे जकड़ रखा है। जब भी तू खाली बैठे तो तेरे मन में ये विचार आना चाहिए कि मेरे परिवार में आज तक कोई भी करोड़पति नहीं बना, लेकिन मैं बनूंगा। मैं पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन से रात हो जाए, लेकिन मैं पढ़ूंगा। इस मोबाइल के नाम की बीमारी को अपनी तरफ आने भी नहीं दूंगा। मैं पढ़ूंगा, मैं इस वीडियो को लाइक करूंगा, मैं चैनल को भी सब्सक्राइब करूंगा, क्योंकि ये चैनल मुझे हर वक्त मोटिवेट करता है। और जाते जाते सुन ले, इस मोबाइल को बंद कर ले, जा अब तू पढ़ ले।